हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी मित्रों बहुत अच्छे से चल रही होगी। मित्रों, आज हम फिर सिंध घाटी सभ्यता के अंतर्गत बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए हैं मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है भादर और ऑप्शन डी है दस्त। तो हड़प्पा सभ्यता का जो रंगपुर है मित्रों, तो रंगपुर सबसे पहले हम जान लेते हैं रंगपुर कहाँ है। रंगपुर गुजरात में है मित्रों। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। आप लोग इसको याद रखेंगे, पूछ लिया जा सकता है कि रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है। ये एक हड़प्पा संस्कृति का जुड़ा हुआ स्थल है। तो इसमें पूछ रहा है किस नदी के तट पर रंगपुर है मित्रों, तो ये भादर नदी के किनारे ही स्थित है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसे मादर भी कहते हैं मित्रों। भादर या मादर दोनों में से कोई आ जाएगा। तो आपको बताना है कि भादर होगा या मादर। तो कोई भी आएगा, एक ही नाम आएगा, चाहे वो भादर आए चाहे मादर आए, आपको मारना है। ठीक है, दोनों बातें एक ही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, सिंध घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा सिंध घाटी सभ्यता का स्थल स्थित है मित्रों, आपको ये बताना है इस बार। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है आलमगीरपुर, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है चंदहुदड़ो। तो इसमें सिंध घाटी सभ्यता का जो उत्तर प्रदेश में स्थित है मित्रों, वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें दोस्तों। और आलमगीरपुर कहाँ स्थित है मित्रों, अभी मैं इसको बताऊंगा अगले प्रश्न में। देखते हैं हम लोग, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे है, कि हिंडन नदी के किनारे है, कि रामगंगा नदी के किनारे है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आलमगीरपुर जो मित्रों स्थित है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसमें। लेकिन ये हड़प्पा संस्कृति का मित्रों सबसे पूर्वी भाग भी है। अगर पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो आपको बताना है आलमगीरपुर सबसे पूर्वी भाग हड़प्पा संस्कृति का आलमगीरपुर है। ठीक है, और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। आपको इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या थी। रोपड़, संघोल, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। अभी मैंने जस्ट पहले ही प्रश्न, इसके पहले पहले प्रश्न में मैंने बता दिया है आपको कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा कौन सा है, तो उसको आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा मित्रों, आलमगीरपुर, क्योंकि अभी मैंने इसको बताया आप सभी को कि हड़प्पा संस्कृति का जो पूर्वी सीमा है वो कौन सा है, आलमगीरपुर। और एक किस नदी के किनारे है मित्रों, तो ये हिंडन नदी के किनारे है। हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लिखा है, सिंध घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आपको बताना है कि सूती वस्त्रों के प्रयोग का प्रमाण कहाँ मिलता है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चंदहुदड़ो से, बनावली से। तो हड़प्पा सभ्य सिंध घाटी सभ्यता में जो सूती वस्त्रों का मित्रों, सूती वस्त्रों का जो हमें प्रयोग मिलता है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा इसमें। और इसी बात से पता चलता है कि यहाँ मोहनजोदड़ो में कपास की खेती होती थी। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जा सकता है कि कपास की खेती किस सिंध घाटी सभ्यता में होती थी, तो वो किस मोहनजोदड़ो से होती थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं मित्रों, क्योंकि वहाँ जब सूती वस्त्रों का प्रयोग हुआ तो इसी वजह से हमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो से ही जो है ये कपास के उत्पाद देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखा है, ये मित्रों कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, अभी हमने पढ़ा कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में, मैंने इसको कल भी बताया था मित्रों, परसों भी बताया था आप सबको। कालीबंगा कहाँ है? हरियाणा में। रोपड़ पंजाब में। रोपड़ पंजाब में है ये तो सत्य है, लेकिन कालीबंगा मित्रों ये हरियाणा में नहीं है, ये बल्कि राजस्थान में। कहाँ है कालीबंगा? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में है। हमारे दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपको दिखाई देगा कि हमने बताया है कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ से मित्रों जो है जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं हमें। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे। कहाँ से करते थे? खेतरी से। ये बात सत्य है। और फिर उसके बाद लिखा है हड़प्पा सभ्यता का तट नगर कौन सा? लोथल था। ये भी बात सही है।
सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा है। क्या ये बात सही है? ऑप्शन डी है, कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन। तो इसमें ऑप्शन जो है मित्रों वो सबसे जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये सबसे विशाल जो हड़प्पन स्थल था मित्रों वो मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। आपको इसको बताना है, ये आपको लोग याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो जो है सबसे विशाल हड़प्पन स्थल था, उसके बाद हड़प्पा स्थल आता है मित्रों। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है मित्रों, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ कालीबंगन का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काली रंग की चूड़ियाँ, इसको याद रखेंगे आप लोग। चूड़ी जो है काली रंग की, कालीबंगन का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, लेकिन यहाँ काली मिट्टी लिखा है मित्रों, काली मिट्टी के बर्तन, ये भी गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन दोनों है जो है वो गलत है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे जरूर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए जाते हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो जुते हुए जो खेत के प्रमाण है दोस्तों वो कहाँ से पाए जाते हैं? वो कालीबंगा से पाए जाते हैं। और कालीबंगा कहाँ है मित्रों? राजस्थान में है। और यहाँ से मित्रों जो है इसके कालीबंगा में जो घर बनते थे वो कच्ची ईंटों से बनते थे मित्रों घर, लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग वहाँ जो है नाली बनाने में किया जाता था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। नाली बनाने में और कुआं बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसके घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में किया जाता था। और कालीबंगा कहाँ है? वो राजस्थान में है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं? क्वेश्चन रिपीटेड है मित्रों, इसलिए हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें। ये कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं हमें। ठीक है, अगला प्रश्न है भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं मित्रों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है लोथल। तो सिंधु सभ्यता का समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र जो माना जाता था मित्रों वो था लोथल। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। यहीं से जो है फारस की खाड़ी के मुद्रा जो है वो प्राप्त होता है मित्रों। हम लोग इसको अभी कल के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि फारस की खाड़ी का जो मुद्रा है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो लोथल से प्राप्त होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ जो है ये समुद्र व्यापार के लिए एक जो है तटवर्ती क्षेत्र मतलब स्थान है मित्रों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और ये कहाँ है? लोथल। लोथल जो है गुजरात में है मित्रों, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ हमसे इमारत पूछ रहा है, स्थान नहीं, इमारत पूछ रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो का महाजलकुंड, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो का स्नानागार, ऑप्शन सी हड़प्पा का राजा का महल, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा सही प्रश्न मित्रों, क्योंकि यहाँ इमारत पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता का इमारत था वो क्या था? अन्नागार। आप लोग इसको भी ध्यान देंगे, अन्नागार जो है वो सबसे बड़ी इमारत थी मित्रों। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की जलकुंड स्नानागार ये राजा का महल ये नहीं था, सबसे बड़ा जो इमारत था वो अन्नागार था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा जो पुरा स्थल है मित्रों, भारत की बात कर रहा है मित्रों और कहीं नहीं। आप लोग इस शब्द को पकड़िएगा कि भारत में पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो ऑप्शन हो जाएगी राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी जो है वो भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल है मित्रों। और उसके बाद जो है धौलावीरा आता है मित्रों। कौन सा? धौलावीरा। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, धौलावीरा आता है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन ये राखीगढ़ी के बाद ही है। भारत में सबसे बड़ा जो पुरा स्थल है सिंधु सभ्यता का वो राखीगढ़ी है। आप लोग इसको याद रखेंगे मित्रों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है? हमने बताया उत्तर प्रदेश में है मित्रों। और कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है मित्रों। और जो है लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, हमने इसको आपको बता दिया। ठीक, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं अधोलिखित में कौन सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है? आपको बताना है सैंधव पुरास्थल महानगर के रूप में कौन माना जाता है? चंदहुदड़ो को, रोपड़ को, सुरकटदा को, राखीगढ़ी को।
तो पुरा स्थल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि महानगर सिर्फ शब्द को घुमाया है मित्रों। महानगर सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पाकालीन नगरों पर कौन शासन करता था? आपको यहाँ ये बताना है कि हड़प्पाकालीन जो नगर थे उसमें शासन कौन करता था। तो ऑप्शन ए है राजा, ऑप्शन बी है पुरोहित राजा, और ऑप्शन सी है व्यापारियों का अल्पतंत्र, और ऑप्शन डी है शासन व्यवस्था अज्ञात थी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि शासन व्यवस्था की कोई जानकारी हमें कहीं से मिली नहीं है मित्रों, इसलिए शासन व्यवस्था अज्ञात थी मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ऑप्शन ए है वैदिक काल से, ऑप्शन बी है हड़प्पा काल से, ऑप्शन सी है मौर्य काल से, ऑप्शन डी है गुप्त काल से। तो इसमें स्वास्तिक प्रतीक का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मित्रों वो मिला है हड़प्पा काल से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये चीज़ मिली है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े की जो हड्डियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, अस्थि अवशेष प्राप्त होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त हैं? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, और ऑप्शन सी है कालीबंगा से, ऑप्शन डी है सुरकोटदा से। तो घोड़े के अस्थि अवशेष जो प्राप्त हैं मित्रों वो दोस्तों प्राप्त हैं सुरकोटदा से। और सुरकोटदा कहाँ है मित्रों? वो गुजरात में है। आप लोग इसको याद रखेंगे। सुरकोटदा कहाँ है दोस्तों? वो गुजरात में है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं मित्रों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिंध घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से, बनमाली से, लोथल से, कालीबंगा से। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सुरकोटदा से जो है वो घोड़े के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, और ऑप्शन डी है लोथल। तो जो समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था सिंधु सभ्यता में मित्रों वो लोथल को माना जाता है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? तो इसमें बताना है कि हड़प्पा के लोग का मन का जो निर्माण करते थे वो कौन सा स्थान है वो बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए है बालाकोट, ऑप्शन बी है कोटदीजी, और ऑप्शन सी है चंदहुदड़ो, और ऑप्शन डी है सातका कोट। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंदहुदड़ो जो है मित्रों वो पाकिस्तान में है ये, और हमारे यहाँ लोथल जो है यहाँ से भी मनका बनाने के साथ साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से भी मनका बनाने के साक्ष्य मिलते हैं मित्रों, दोनों जगह से। चंदहुदड़ो और लोथल से भी मनका बनाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो या हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखा है दोस्तों। गढ़े हुए पत्थर के सज्जा प्रत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो पत्थर के सज्जा प्रत युक्त किले की विशालकाय जो प्राचीर एवं पाषाण मतलब पत्थर होते हैं मित्रों, पत्थर के स्तंभ जो मिले हैं मित्रों वो कहाँ मिले हैं? धौलावीरा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और धौलावीरा का मित्रों एक चीज़ फेमस है, यहाँ जल प्रबंध जो है जल प्रबंध प्रणाली जो है बहुत ज़बरदस्त थी, इसलिए धौलावीरा और भी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और धौलावीरा कहाँ है दोस्तों? ये भी गुजरात में ही है। धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा ये सब कहाँ है? रंगपुर, ये सब गुजरात में है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृत से संबंधित है? नवपाषाणिक संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृत, और ऑप्शन सी है विकसित हड़प्पा संस्कृत, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्ववर्ती संस्कृत। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा मित्रों। विकसित हड़प्पा संस्कृत से जो है धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव हमें देखने को मिलता है, विकसित हड़प्पा संस्कृत से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा। आप सब अपने प्रैक्टिस सेट को जरूर से जरूर करिएगा। ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है मित्रों, लेकिन जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं और इसको आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर आपके परीक्षा में ये सब चीज़ें
आपको काफ़ी मदद देंगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।